दोस्तों नमस्कार। सृजन सिविल सर्विसेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम अभी तक जो भी अलग अलग हिमालय पर्वत के विषय में पढ़े हैं उन सबको एक साथ एक चरणबद्ध तरीके से करके देखते हैं, जिससे सबका एक साथ नॉलेज हो जाए। लेकिन फिर भी इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि यदि आपको डिटेल में इन सारे टॉपिक्स को जानना हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके जो डिटेल्ड एनालिसिस का वीडियो है उसको आप देखें, और ये क्विक रिवीजन के पर्पज से रखेंगे तो आपकी जानकारी बहुत सटीक, बहुत बेहतर होगी। फिर भी इस वीडियो में आज हम उन सभी पहलुओं को टच करने का प्रयास करेंगे जो हमने पिछले कुछ वीडियोस में हिमालय पर्वत के अलग अलग मुद्दों को लेकर पढ़ा है। तो ये वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए। लंबी का मतलब कि मैं आधे घंटे हो सकता है, 35 मिनट का, फिर भी उससे ज़्यादा भी हो सकता है, फिर और मैं उससे कम भी करने का प्रयास करूंगा। फिर भी आप चैनल पे बने रहिए, इस वीडियो पे भी बने रहिए और इसको पूरा देखिए। ये इस विषय में केवल आधे पौने घंटे में आपके नॉलेज को एकदम एनहेंस कर देगा। तो आइए हम शुरू करते हैं हिमालय पर्वत के विषय में स्टडी करने के चरण में इस फिगर का एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों आपके सामने मैंने स्टार्टिंग में कुछ फिगर बना लिया है, इसी फिगर पे हम चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिमालय पर्वत की। तो मैंने आपको बताया था हिमालय पर्वत का पूरा निर्माण जो है वो हुआ था टेथिस सागर। आपको याद होगा अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, दोनों के बीच में टेथिस सागर था, और उसी टेथिस सागर से जो है हिमालय पर्वत की 3 श्रेणियों का निर्माण हुआ है, और उसी टेथिस सागर से इस काराकोरम, लद्दाख, जास्कर का भी निर्माण हुआ है। यहाँ पर तिब्बत के पठार का भी निर्माण हुआ है और क्युनलुन पर्वत का भी निर्माण हुआ है। तो हिमालय की 3 क्रमबद्ध श्रेणियां हैं। अगर पहले श्रेणियां मैं यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ, श्रेणियां हिमालय की, तो यदि हम बात कर लें तो पहले काराकोरम आपकी श्रेणी ट्रांस हिमालयन की बात आती है। फिर आता है आपका, ये देखिए इस पॉइंट पे आप देखिए ये आपका हो गया महान हिमालय। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर ये कटी फटी श्रेणियों में जो है ये मध्य हिमालय है। फिर आप देखेंगे यहाँ हिमाचल प्रदेश से लेकर जो है इस पोर्शन में देखेंगे नेपाल के तराई क्षेत्रों में होते हुए ये आपका शिवालिक हिमालय है, और ये सब आगे जाके मिल जाती हैं, और इस प्रकार आप देखेंगे ये सभी यहाँ आगे बढ़ जाती हैं। अगर हिमालय पर्वत का एक और तरीके से हम विभाजन करें तो यदि आप इस पूरे सेक्टर को देखें, अगर मैं इस पोर्शन को यहाँ से डिवाइड कर दूं, ये यहाँ से डिवाइड कर दूं इसको, तो इस पोर्शन को बोलेंगे आपका पश्चिमी हिमालय। मैं यहाँ कुछ लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि कुछ भी लिखने पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। तो आप बस समझिए वीडियो को, आप एक पेन कॉपी लेकर बैठिए और फिगर को बनाते रहिए और उसमें इस चीज़ों को नोट करते रहिए। तो ये फिर भी मैं प्रयास करूंगा, कई जगह लिखने का प्रयास करूंगा, लेकिन फिर भी आप अपने तरीके से भी कोशिश करते रहिए। इस पूरी फिगर की बात, अगर इस पूरे हिमालय पर्वत के पोर्शन की बात करें तो इसे बोलते हैं हम पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी हिमालय। और इसी तरह अगर हम इधर की बात करें, यहां से लेकर यहां तक की बात करें, तो इस हिमालय के इस पोर्शन को, जिसमें आपका उत्तराखंड हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा और कुछ हिमाचल प्रदेश का पोर्शन भी हो सकता है, या फिर हिमाचल प्रदेश छोड़ भी सकते हैं, इसको बोलेंगे मध्य हिमालय, हिमालय। और इसी तरह हम देखें तो अगर इस पोर्शन को आप देख रहे होंगे, सिक्किम से लेकर इन सब पोर्शन को देखें तो इनको हम बोल सकते हैं आपका पूरा, इसको बोल सकते हैं पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय। तो हिमालय का ये 3 डिवीजन हो गया, पश्चिमी हिमालय, मध्य हिमालय और पूर्वी हिमालय। इसी के साथ जो हिमालय का ये वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, इस वाले पोर्शन को हम बोल सकते हैं, ये जो आपका ये पूरा पोर्शन है इसको बोल सकते हैं पूर्वांचल, पूर्वांचल की पहाड़ियां या पूर्वांचल हिमालय। तो हिमालय पर्वत का एक इस तरह से विभाजन हो सकता है, पश्चिमी हिमालय, मध्य हिमालय, पूर्वी हिमालय और पूर्वांचल हिमालय। 4 श्रेणियों की बात करें, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। अगर शिवालिक हिमालय की बात करें तो ये आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सब पोर्शन में, नेपाल के निचले पोर्शन में यहां तक। मध्य हिमालय की बात करें तो जम्मू कश्मीर के इस पोर्शन में, और इसकी बात करें यहां पर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सब पोर्शन में इस तरह है। और अगर बात करें महान हिमालय की तो वो आपको इस तरह ये शाखा आपको दिख रही है। सिक्किम में ये तीनों पोर्शन मिल जाते हैं और एक होके लगभग आगे बढ़ते हैं। अगर हिमालय पर्वत के आगे के विस्तार की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि म्यांमार में ये श्रेणियां अराकोमियोमा नाम से आगे बढ़ती हैं और आगे जाके आपके अरब सागर बंगाल की खाड़ी में जो है अंडमान निकोबार
द्वीपों के शीर्ष के रूप में उभर कर सामने आती हैं। तो यह हिमालय पर्वत की एक बात होगी। अगर हिमालय पर्वत के इन श्रेणियों को अलग अलग पर्वत खंडों में डिवाइड कर दें तो इसे हम निम्न रूप से समझ सकते हैं। मैं यहां नाम नहीं लिख रहा हूं, लेकिन आप समझने का प्रयास करिएगा। ये आपका काराकोरम है, ये आपका लद्दाख है, और यहां मैं जम्मू कश्मीर का आपको बना देता हूं इस तरह से, जो नया विभाजन हुआ है। ये आपका काराकोरम है, ये लद्दाख है, ये आपका जास्कर है, और इसके बाद आप देखेंगे ये महान हिमालय की श्रेणियां हैं। ये आपका कैलाश पर्वत है, इसके साथ ही पीर पंजाल, धौलाधार, इसके साथ यहां पर देखेंगे नागटिब्बा, कुमायूं। ये मध्य हिमालय है जिसे नेपाल में महाभारत भी कहते हैं, या सागर माथा भी इसका एक आप नाम समझ सकते हैं। और इसके बाद हम इस तरह रूप में आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे अका, मिकिर, इस तरह की पहाड़ियाँ। यहाँ पर आप देखेंगे आपका मिश्मी, पटकोई, नागा, आपका यहाँ मणिपुर, लुशाई, या इसको मीजो पहाड़ी भी कहते हैं। फिर यहाँ पर बरेल, रेंगमा और इस तरह की पर्वत हैं। और यहाँ पर त्रिपुरा की पहाड़ियाँ, गारो, खासी, जयंतिया, इस तरह की पहाड़ियाँ हैं। तो ये इस पहाड़ों के विषय में आप समझ गए। ये आपका पामीर की गांठ है। यहाँ पर देखेंगे क्योंडलुन पर्वत है, ये भी चीन में इसका विस्तार है, परंतु इसका भी निर्माण टेथिस सागर से हुआ है। हिमालय के इस तरफ की बात करें तो आप देखेंगे हिंदुकुश पर्वत है जो कि अफगानिस्तान में जाता है। इसके साथ ये सुलेमान, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पर है, और ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले कुछ कुछ एरिया में और अन्य एरिया को डिफरेंस करता है। ये आपकी किरथर पहाड़ियां। इसी तरह पाकिस्तान में भी एक मकरान तटी पहाड़ी है अरब सागर के तट पे। ये सारी चीजें हैं। तो कुल मिला के ये पर्वत है, ये याद रखिएगा, इन सब का निर्माण जो है टेथिस सागर से हुआ है। और ये सभी नवीन पर्वत हैं और वलित पर्वत हैं। वलित पर्वत का मतलब हुआ कि ये मोड़दार वलन जिसमें पड़ा हो, नवीन, वलित, मोड़दार, और संसार के सबसे अधिक ऊंचाई वाले नवीन पर्वत है। ये आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरी चीज, चूंकि ये टेथिस सागर से निकला हुआ है, टेथिस सागर में अवसादों का जमा हुआ है, तो निश्चित रूप से इसकी चट्टानें जो बाहरी होंगी वो अवसादी चट्टानें होंगी। तो हिमालय पर्वत का जो निर्माण है इस प्रकार की चट्टानों से हुआ है। इसके विषय में हम डिटेल में बात करेंगे हिमालय पर्वत की संरचना के विषय में, जो कि मेंस में अक्सर पूछता है, लेकिन आप देखेंगे यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस की कमी होती है जहां पर संरचना के विषय में बताई जाए। और मेंस के ये पेटेंट क्वेश्चन है जहां की अक्सर पूछे जाते हैं, तो किसी वीडियो में उस पर हम चर्चा कर लेंगे। अब हिमालय पर्वत के इनमें आपने श्रेणियों को देखा, हिमालय के पर्वतखंडों को देखा। अब इसी में हम देखेंगे हिमालय की जो चोटियां हैं, जो कि आप देखेंगे वीडियो में। यहां पर अभी मैं इंडिकेट कर देता हूं कि हिमालय पर्वत की ये चोटियां हैं और कैसे कैसे हिमालय पर्वत की चोटियां इन पर्वतों पे स्थित है। वहां भी आप इसको क्विक रिवीजन कर लेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल ही होगा। तो दोस्तों अब हम चोटियों के विषय में पढ़ते हैं। आप देखेंगे यहां पर मैंने कुछ चोटियां जनरेट कर ली। अगर इन पर्वतों के सापेक्ष चोटियों की बात करें तो आप देखेंगे काराकोरम पे आपका केटू है, और केटू के बाद आप देखेंगे यहां पर ब्रॉड है, और गासेरब्रम, और इसके साथ यहां पर हिडन। ये चोटियां हैं जो कि आपकी पड़ती हैं काराकोरम में। इसकी डिटेल नॉलेज के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके चोटियों का मैप देखिए। और इसके साथ ही आप देखेंगे ये आपकी लद्दाख श्रेणी है। लद्दाख में विश्व की सर्वाधिक तीव्रतम ढालों वाली चोटी से बोलते हैं राका पोशी, तो ये भी एक चोटी है। इसी के साथ हिमालय पर्वत की बात करें तो हिमालय पर्वत का विस्तार आप जानते हैं, नंदा पर्वत से लेकर जो है आपका यहां पर नामचा बारवा तक है। तो इसका नाम है नंगा पर्वत। नंदा पर्वत आपका उत्तराखंड में है, नंगा पर्वत। और नंगा पर्वत से लेकर यहां पर नामचा बारवा याद रखिएगा। ये भी तिब्बत में है, ये भी तिब्बत में। जब आप वीडियो में जाएंगे तो वहां पर थोड़ी सी मिसिंग हो गई है, इसको पीर पंजाल बता दिया गया है और शायद इसको म्यांमार में शो किया गया है। बट आप याद रखिएगा ये वीडियो जो बता रहा हूं ये एग्जैक्ट है। ये आपका नंगा पर्वत है जो कि आपका महान हिमालय में यहां से विस्तारित होता है। ये वर्तमान में पीओके वाले क्षेत्र में है, और ये जो है तिब्बत चाइना वाले क्षेत्र में नामचा बारवा, जहां से हिमालय पर्वत या ब्रह्मपुत्र नदी भी एक टर्न लेती है। ये चीजें होती हैं। अब इसके बाद हम अन्य चोटियों के बारे में बात कर ले। उत्तराखंड में आते हैं। उत्तराखंड में आप देखेंगे अगर ध्यान से तो यहां पर कुल 5 चोटियां बन रही हैं। इसकी बात करें तो गोमुख जहां से गंगा नदी निकलती है। इसके बाद बात करें तो केदारनाथ, और यहां आप देखेंगे कामित, ये नीचे वाला आपका बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ। और यहां आप देखेंगे ये आपका नंदा देवी पर्वत है जहां की राष्ट्रीय पार्क भी है। ये आपके पर्वत हो गए। इसी के साथ ये कैलाश पर्वत जहां से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है।
इनसे भी नदियां निकलती हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। अन्नपूर्णा नदी आपकी अलकनंदा नदी होगी या मंदाकिनी नदी होगी, वो यही केदारनाथ और बद्रीनाथ से निकलती है। इसके साथ ही आप यहाँ पर देखेंगे एक और यहाँ पर है गुरला मांधाता, गुरला मांधाता, यहाँ से भी घाघरा नदी निकलती है। और इसके साथ ही हम अगर यहाँ पर आ जाए नेपाल वाले पोर्शन में, महान हिमालय की बात मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर धौलीगिरी ये पर्वत चोटी है। इसके बाद की बात करेंगे अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा के बाद अगर बात करेंगे गौरी शंकर, ये संसार की महानतम ऊंचाई वाली सभी चोटियां हैं। अब यहां बात करेंगे एवरेस्ट और ये मकालू। इसके साथ ही आप देखेंगे नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पे, नेपाल या भारत के बॉर्डर पे आपका कंचनजंगा। यहां कंफ्यूज मत होइएगा कि ये मध्य हिमालय पे, महान हिमालय पे होगी, सभी यहां जाके मिल जाती हैं। इसके साथ ये नामचा बारवा आपका हो गया। इसके बाद यहां देखेंगे मेघालय की सबसे नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी सारामती। मैं यहाँ स्पीडली आपको रिवाइज कर दे रहा हूँ क्योंकि मैंने डिटेल में सब कुछ बता दिया है। अगर यहाँ भी बताऊंगा तो अनावश्यक वीडियो लंबा हो जाएगा, और डिटेल में जानना हो तो आप जाके प्लेलिस्ट में इन चोटियों के वीडियो को आप देख सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका ब्लू माउंटेन, ये आपका पड़ेगा आपका मिजोरम में। इसके साथ ही गारो खासी जयंतिया में आप देखेंगे, खासी में आपका जो है नौक्रेक पर्वत है जो कि एक राष्ट्रीय पार्क भी है। तो ये आपकी कुछ पर्वत, या मैं पर्वत बोल दिया हूं तो चोटियां ही समझिएगा, ये कुछ चोटियां हैं जो हिमालय पर्वत के सापेक्ष आपको जगह जगह पे मिल जाएंगी। तीव्रतम ढालों वाली चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गाडविन आस्टिन, और ये कैलाश पर्वत है जहां से सिंधु नदी जिसके आसपास से, और सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी यहां से निकलती है। इसके साथ ही आप देखेंगे गुरला मांधाता से आपकी निकलती है घाघरा सरयू नदी जिसे करनाली भी बोलते हैं वहां पर। और इसके साथ ही आप देखेंगे कंचनजंगा यहाँ पर आपका है जो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये आपकी कुछ चोटियां हैं जो कि इस हिमालय के मैप में मैंने आपको बताया, परंतु यहाँ पर क्विक रिवीजन के बेस पे जो कंपाइलेशन वीडियो का हो रहा है, टॉपिक्स का हो रहा है, यहाँ पर सबको एक साथ बता दिया जा रहा है। अब इस वीडियो के बाद हम चलते हैं सीधे दर्रों के मैप को इसी पे पुट करते हैं और देखते हैं कहाँ पर क्या दर्रे हैं। तो दोस्तों अब हमने ग्रीन कलर से यहाँ दर्रों को बना लिया है, आप ध्यान से इसको देख रहे होंगे। इन दर्रों की बात करें तो अगर काराकोरम श्रेणी पे देखा जाए, यहाँ पर आपका है काराकोरम दर्रा, और इसके बाद देखेंगे इंद्राकौल जो कि भारत का उत्तरतम बिंदु, ये भी एक दर्रा है। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे अघील दर्रा और खुंजेराव दर्रा। मैं आपको बता दे रहा हूँ एक बार, काराकोरम दर्रा और ये यहाँ पर इंद्राकौल दर्रा, और इसके साथ ही यहाँ पर अघील दर्रा, और ये दर्रा आप देखेंगे खुंजेराव दर्रा। इसी के साथ आप यहाँ पर देख रहे होंगे इमिसला दर्रा है, और इसके साथ आप ये देख रहे होंगे ये आपका लद्दाख श्रेणी है जिसमें आप देख रहे होंगे जोजिला दर्रा, और ये आपका हो गया बुर्जिल दर्रा, और इसके साथ पीर पंजाल दर्रा, और ये वनिहाल दर्रा। वनिहाल दर्रे में ही आपका जवाहर सुरंग आपका स्थित है। अब इसी के साथ हम यहाँ पर आगे बढ़े तो यहाँ पर जो आपके दो दर्रे दिख रहे हैं, इसमें एक दर्रा आपका है खारदुंगा दर्रा, खारदुंगा, और ये आपका चांगलांग दर्रा है। तो खारदुंगा दर्रा, चांगलांग दर्रा, इमिसला दर्रा, वनिहाल, पीर पंजाल, बुर्जिल, जोजिला दर्रा, और इसके साथ ही आपका काराकोरम दर्रा, और यहाँ पर आपका हो गया इंद्राकौल और अघीर और आपका खुंचेराव दर्रा। ये आपके दर्रे हो गए। यहाँ पर देखेंगे वाड़ा लाचा दर्रा है, वाड़ा लाचा यहाँ से चेनाब नदी का उद्गम है, और ये आप देखेंगे रोहतांग दर्रा रावी नदी का उद्गम है। चेनाब नदी चंद्र और भागा नामक दो नदियों के मिलने से बनती, मैं आपको बताया था। इसके साथ ही उत्तराखंड में आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे थागा, माना, नीति, लिपुलेख दर्रे वही दर्रा है जहाँ से हम जो है कैलाश मानसरोवर की दुर्गम पहाड़ी यात्रा करते हैं। कैलाश मानसरोवर वहाँ के आसपास की झील मैंने आपको बता दिया है। फिर वहाँ आप आएंगे, यहाँ सिक्किम में देखेंगे तो सिक्किम में आपको एक नाथुला दर्रा दिख रहा है, उसके साथ ही आपको एक जो है दर्रा यहाँ पर दर्रा दिख रहा होगा। ये सब मैंने आपको बता दिया है। फिर आप आगे चलेंगे यहाँ पर तो हिमालय पर्वत के इस विस्तार पे देखेंगे तो जेलेपा दर्रा, और इसके साथ ही आपको ये जेलेपा आपका ये है। फिर यहाँ पर बुमला, बोमडिला दर्रा, इसी के साथ कुछ दर्रे यहाँ पर भी हैं, तुज, पांगसांग, और इसके साथ ही आपका एक और दर्रा यहाँ पर है। तो इन दर्रों को आप बहुत बेहतर तरीके से इस मैप में देख सकते हैं, ये दर्रे किस लोकेशन पे कैसे आते हैं। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक मतलब है कि इस मैप पे आप ओवरऑल सबको एक साथ
समझ जाएं कि कहां पर क्या पोजीशन पे चीजें आती हैं, जिससे कि आपको सारी चीजें एग्जैक्ट पता हो। फिर भी आपको डिटेल नॉलेज में अगर देखना हो, बेहतर तरीके से उसको सीखना हो, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इसके टॉपिक्स को डिटेल में वहां बताया गया है, इन चीजों को आप देखेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल वो सारी चीजें होंगी। तो इसके साथ ही हमने यहां पर क्या क्या देखा, श्रेणियां देखा, दूसरा हमने पर्वतों को देखा, और तीसरा हमने चोटियों को देखा, और चौथा हमने क्या देखा, यहां पर दर्रों को देखा। अब हमारा एक टॉपिक बचता है पांचवा, वो आपका है ग्लेशियर। ग्लेशियर, तो ग्लेशियर में आपको हल्का फुल्का बता देता हूं। जैसे आप यहां पर देखेंगे काराकोरम के सियाचिन ग्लेशियर था, उसके इधर ससाइनी ग्लेशियर है, इधर चलेंगे हिस्पर, बाल्टेरो, बियाफो, ये सारा मैंने आपको बताया था। ग्लेशियर में ध्रुवों के अतिरिक्त जो सबसे बड़ा है वो आपका फेंडिचेको ग्लेशियर तजाकिस्तान में है। इसके बाद आप देखेंगे अगर उत्तराखंड में भी कुछ ग्लेशियर्स है जहां से नदियां निकलती हैं, मैं आपको वो सारी चीजें वहां पर मेंशन कर दिया हूं। और इन ग्लेशियर, उत्तराखंड की ग्लेशियर में जो प्रमुख स्थान है वो है गंगोत्री, चौराबाड़ी, मिलाम, या फिर आपका ये सारे ग्लेशियर है। मैं इस ग्लेशियर की, इस वाले पोर्शन की पिक्स यहां लगा दे रहा हूं, आप देख रहे होंगे। उत्तराखंड के सारे जो ग्लेशियर है वो यहां पर इंडिकेट कर रहे होंगे, हिमालय पर्वत चोटियों और ग्लेशियर के सापेक्ष में इन चीजों को आप यहां समझ रहे होंगे। इसी तरह ग्लेशियर की बात करें तो आप देखेंगे सिक्किम में भी आपके कुछ प्रमुख ग्लेशियर हैं, तो इन ग्लेशियर्स को आप बहुत अच्छे से इसके सापेक्ष में रखिएगा याद, जिससे कि आपके ये सारे टॉपिक क्लियर हो जाएं। अब हम बात करते हैं यहां पर, अब यहां पर एक दो टॉपिक मैं आपको बता दूं कि जो मिसिंग, जो अभी तक नहीं बताया था, कि महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच कुछ घाटियां पड़ती हैं। इन घाटियों में जो घास के मैदान होते हैं, महान और मध्य की बात कर रहा हूं, इन घाटियों में जो घास के मैदान होते हैं उन्हें मर्ग बोलते हैं। मर्ग से दो शब्द बने हैं, गुलमर्ग और सोनमर्ग, इसका भी मैंने डिटेल आपको बता दिया है। ये गुलमर्ग और सोनमर्ग ये घास के बहुत खूबसूरत मैदान है, तो मर्ग से तात्पर्य ये है। और इसी तरह अगर हम बात करेंगे मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में जो यहां पर पड़ते हैं घास के मैदान, उसे बोलते हैं दून या द्वार। जैसे देहरादून और आपका हरिद्वार, ये इसी बेस के आधार पे इसके नाम पड़े हुए हैं। तो कुल मिला के ये आपका छठवां जो है वो आपका घास का मैदान हो गया, घास मैदान। तो श्रेणियों, पर्वतों, चोटियों, दर्रों, ग्लेशियर और घास के मैदान, और इसी के साथ कुछ हिल स्टेशन हो गए। चाहे आपका यहां पर देखेंगे आपका धर्मशाला हो गया, जहां पर कि मैक्लाइडगंज आपका स्थित है, शिमला भी आपका हो गया, कुल्लू भी हो गया, शिमला, कुल्लू, धर्मशाला, ये सब वहां के डिस्ट्रिक्ट्स हैं। धर्मशाला कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। और इसी के साथ वहां पर एक मनाली प्लेस भी है, जो कि मनाली आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। मैप में आप एग्जैक्ट रूप में इसको देख सकते हैं। उसके ऊपर लाहौल स्पीति वाला भी आपका प्लेस है। तो ये सारी चीजें हैं। इसके साथ ही आप देखेंगे मसूरी भी आपका हिल स्टेशन है। तो कुल मिला के इसके सापेक्ष में हिल स्टेशन ये चीजें हो गई। तो इन चीजों को आप बहुत अच्छे से आप पढ़िए। ये सारी मैटर मैंने आपको बता दिया और बहुत स्पीडली रिवाइज किया हूं, बहुत कुछ डिटेल बताने की कोशिश नहीं किया हूं, क्योंकि इन सब पे डिटेल्ड एनालिसिस हो चुकी है। और उसके बाद भी अगर मैं यहां उसको मेंशन करूं तो कहीं ना कहीं आप में इसको लेकर इंटरेस्ट कम होगा। तो आप डिटेल में उस वीडियोस को देखिए, उसका मैपिंग करिए और वहां से आगे फिर इसको बहुत स्पीडली रिवाइज करिए। सामने वो डिटेल मैप रख दीजिए और सामने इसके फिगर आउट करते जाइए, एक एक फिगर हटाते जाइए और उस पर जनरेट करते जाइए। तो आपका इससे डिटेल्ड एक मैप बन जाएगा, जो कि आपका एक मास्टर वीडियो होगा। तो इस वीडियो को आप देखिए और इसके साथ ही अभी भी आपको कुछ लगता है कि इसमें मिसिंग है तो कमेंट सेक्शन में उसे कमेंट करिए, उसे और बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। और दोस्तों एक चीज और है, अपनी पढ़ाई को बहुत धार देके पढ़िए, क्योंकि आप एग्जाम को आसान मत समझिए। धुरंधर बैठे हैं, इस भीड़ से आपका कोई भी मुकाबला नहीं है। आपका मुकाबला इस भीड़ में शामिल उस 10-20 हजार 30 हजार एस्पेरेंट से है, जो कि बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, जो कि डू और डाई। कहने का मतलब है कि इस बार करना है, वरना ये मौका हाथ से फिर फिसल जाएगा। इस कंडीशन में तैयारी करते हैं, आपका मुकाबला उन्हीं लोगों से है। तो इसलिए आप इंडियन ज्योग्राफी की जो सीरीज चल रही है, इसमें इन चीजों को बहुत बारीकी से अध्ययन करिए, तो निश्चित रूप से ये आपको सफलता दिलाने में बहुत ही कारगर होगा। आप दोस्तों चैनल पे बने रहिए, इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और कोई भी प्रॉब्लम होती नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, जरूर उसे और बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।